हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th एम एल अग्रवाल एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर हम 5 सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसके अंदर जो है हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वह व्हेन नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो इवन गिवन है। तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, ये हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ ईयर गिवन है, और ये क्या गिवन है, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन को हम क्या करते हैं, वाई एज्यूम कर लेते हैं। तो प्रोडक्शन को मैंने देखिए वाई एज्यूम कर लिया। अब देखिए, इसके अंदर जो है डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑड नंबर में जो डेविएशन है वो हम सेंटर वाले ईयर को हम ओरिजिन ईयर हम कंसिडर कर लेते हैं। इवन नंबर के अंदर ओरिजिन कैलकुलेट जो करते हैं वो डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, इसके अंदर हम ओरिजिन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओरिजिन जो कैलकुलेट होगा, इसमें कैलकुलेट होगा मीन ऑफ मिडल टू ईयर। मतलब कैसे, देखिए आइए समझते हैं इसको। देखिए, मिडल टू ईयर का मतलब यह है कि 1 2 3। आपको देखिए ये 3 ईयर्स तो आपको ये स्किप करना है, और ऊपर से भी आपको ये 3 ईयर्स स्किप करना है। तो मिडल ईयर कौन सा बचा, ये दोनों बचेगा मिडल ईयर। तो इसका क्या कैलकुलेट करना है, मीन। और मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। तो यहाँ से ओरिजिन क्या आ जाएगा, 1983 प्लस 1984 डिवाइडेड बाई 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1983.4। तो जो डेविएशन कैलकुलेट करेंगे वो डेविएशन किससे कंसीडर करेंगे हम, 1983.5 से, यानी कि 1983.5 से हम डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 1983.5। तो देखिए, डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t माइनस 1983.5। तो अब देखिए, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो t कितना है, यहाँ से 1980 माइनस 1983.5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से -3.5। उसके बाद आ जाएगा 1981 माइनस 1983.5 इज इक्वल टू -2.5। 1982 माइनस 1983.5 इज इक्वल टू -1.5। 1983 माइनस 1983.5 इज इक्वल टू -0.5। फिर आ जाएगा 1984 माइनस 1983.5 इज इक्वल टू +0.5। आ जाएगा यहाँ से 1985 माइनस 1983.5 इज इक्वल टू +1.5। 1986 माइनस 1983.5 इज इक्वल टू +2.5। और 1987 माइनस 1983.5 इज इक्वल टू 3.5। तो ये देखिए, मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, डेविएशन, यानी कि x हमने कैलकुलेट किया। अब क्या करेंगे, इसका हम कर देंगे स्क्वायर। क्योंकि अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो देखिए, a इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ y अपॉन में n होता है। और b इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ से कितना आ गया, समेशन। तो ये फॉर्मूला होता है a और b कैलकुलेट करने का। तो देखिए, हमने यहाँ से x कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या लेते हैं, क्या इसका स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, इसका कर लेना है स्क्वायर। तो -3.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.25। -2.5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 6.25। -1.5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2.5। -0.5 का स्क्वायर कर लेंगे तो आ जाएगा 0.25। इधर भी आ जाएगा 0.25। और 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2.25। 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 6.25। और 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 12.25। अब हमने देखिए एक्स स्क्वायर भी कैलकुलेट कर लिया।
अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है x इंटू वाई। देखिए यहाँ पे क्या है एक्स वाई, तो अब हम कैलकुलेट कर लेंगे एक्स वाई। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x इंटू वाई। तो देखिए अब y को किससे मल्टीप्लाई करना है, -3.5 से। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 346 इंटू -3.5। फिर देखिए 411 को मल्टीप्लाई करना है किससे, -2.5 से। तो 411 इंटू -2.5। फिर देखिए मल्टीप्लाई करना है 392 को -1.5 से। तो 392 इंटू -1.5। फिर देखिए मल्टीप्लाई करना है 512 को -0.5 से। 512 को -0.5 से। फिर मल्टीप्लाई करना है 612 को प्लस 0.5 से। तो 612 को किससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस 0.5 से। फिर देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ, तो 640 इंटू 1.5। फिर मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले वैल्यू को इसके साथ, तो आ जाएगा 611 इंटू 2.5। फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, तो आ जाएगा कितना 796 इंटू 3.5। तो अब देखिए मैं इन सभी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके मैं लिख देता हूँ। देखिए मैंने देखिए इन सभी को क्या किया, मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इन सभी का कर लेना है टोटल। तो देखिए सबसे पहले समीशन ऑफ x करते हैं, यानी कि इसका टोटल करेंगे। तो समीशन ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। उसके बाद देखिए समीशन ऑफ y कितना आएगा, समीशन ऑफ y इज इक्वल टू, देखिए इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 4334। अब देखिए मैं इसका टोटल कर लेता हूँ, तो देखिए क्या आएगा समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से इसको जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 42। अब देखिए इसका टोटल जब आप करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से 2504। तो ये आपका कितना आ गया समीशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, तो ये हमने कैलकुलेट क्या किया समीशन ऑफ एक्स वाई। अब हमें देखिए ए और बी का वैल्यू चाहिए, तो समीशन ऑफ वाई हमने कितना कैलकुलेट किया 4334 और एन कितना है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से कितना आ गया 8। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 541.75। अब देखिए समीशन ऑफ एक्स वाई कितना है, समीशन ऑफ एक्स वाई है 2504 और समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 42। तो यहाँ से आ गया डिवाइड बाई 42। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 59.62। तो ये देखिए हमने ए और बी कैलकुलेट कर लिया। अब हम ट्रेंड लाइन इक्वेशन बना लेते हैं। तो देखिए ट्रेंड लाइन इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो y इज इक्वल टू ए देखिए क्या है इसके अंदर 541.75 प्लस b कितना है 59.62 इंटू एक्स। तो ये देखिए क्या आ गया ट्रेंड लाइन इक्वेशन आ गया। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ट्रेंड लाइन वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए ट्रेंड लाइन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिए ट्रेंड लाइन इक्वेशन क्या आया है यहाँ से, है y इज इक्वल टू 541.75 प्लस 59.62 इंटू एक्स। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखिए कितना आ जाएगा 541.75 प्लस 59.62 इंटू एक्स देखिए कितना है -3.5 है। तो यहाँ से आ गया -3.5। उसके बाद 541.75 प्लस 59.62 इंटू -2.5। फिर यहाँ से कितना आएगा 541.75 प्लस 59.62 इंटू -1.5। 541.75 प्लस 59.62 इंटू
माइनस 0.5। अब देखिए 541.75 प्लस 59.62 इंटू 0.5, 541.75 प्लस 59.62 इंटू 1.5, 541.75 प्लस 59.62 इंटू 2.5 और 541.75 प्लस 59.62 इंटू 3.5। तो अब देखिए हमें क्या करना है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर जो आंसर आएगा वो हमें इसके अंदर माइनस कर देना है। तो मैं देखिए इन सभी का कैलकुलेशन करके मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसके आंसर को लिख देता हूँ। तो ये देखिए मैंने क्या किया, इन सभी को मैंने कैलकुलेट करके और मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर दिया, आंसर लिख दिया। तो इस तरह से हम जब n इज इक्वल टू ईवन ईयर्स अगर दिया हुआ हो, यानी n इज इक्वल टू अगर ईवन हो, तो हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह से स्टूडेंट टाइम सीरीज चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और स्टूडेंट मेरे चैनल पे आपको जो भी एक्सरसाइज मैं स्टार्ट करवाता हूँ, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।